वर्धमान प्रभु को वंदन कर मैं, जिन वाणी का ध्यान करूं। उपकारी गुरु चरण शरण लेकर, जम्बू कुमार के गुणों का कथन करूं। कुबेर की तरह जिसके पास धन संपत्ति के भंडार है, भोग विलासों से परिपूर्ण सामग्री बिखरी है, ऐसे वातावरण में कामिनियों के प्रेम की बौछारों में तो कोई वैराग्य का देवता ही स्थिर रह सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एक परम त्याग व वैराग्य की अनुपम मूर्ति जम्बू कुमार की बात कर रही हूँ, जिनकी देह कामदेव की तरह सुंदर सुकोमल है, जिनका मुख प्रफुल्लित कमल के समान है, जिनके नेत्रों में दिव्य प्रेम की आभा झलक रही है, जो यौवन की महक से सुवासित है। सिर्फ आर्य सुधर्मा की एक ही देशना से उनके अंदर में वैराग्य की अमृत धारा बहने लगी। मात्र 16 वर्ष की सुकुमार आयु, और वह भी एक ही रात्रि में चरम विजय के इस सोपान पर चढ़ने का चमत्कार कर दिखाया। साथ ही दूरदांत चोर व उनके साथी चोरों को भी पाप के कलंकित जीवन से दूर कर साधुता से अलंकृत कर दिया। संपूर्ण इतिहास में ऐसे परम वैरागी का उदाहरण मिलना दुर्लभ है। उनका अनुपम वैराग्य हम सब के लिए ज्योतिर्मय मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है। तो आइए हम सब संवाद नाटिका के माध्यम से देखते हैं वैराग्य का देवता जम्बू कुमार। राजगृही नगरी में ऋषभ दत्त नाम के एक श्रेष्ठी रहते थे, जो हर क्षेत्र में धर्म, ज्ञान, धन आदि में नगर के सब सेठों से अग्रणी सेठ थे, जो लक्ष्मी का सदुपयोग करने वाले दानवीर सेठ कहलाते थे। लंबा चौड़ा व्यापार पूर्ण न्याय नीति पूर्वक चलाते थे। छल कपट से दूर परोपकार ही उनका धर्म था। उनकी धर्मपत्नी धारिणी सेठानी भी शील, सदाचार, सौंदर्य आदि सभी नैतिक गुणों से युक्त थी। विनम्र स्वभाव वाली, देव, गुरु, धर्म में अनन्य श्रद्धा, भक्ति, अतिथि सत्कार आदि गुणों से युक्त थी। जीवन में बस एक ही अभाव था, उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी उदास बैठी सोच रही है कि वो स्त्रियां धन्य है जो पुत्रवती हैं। तभी सेठ जी का कक्ष में प्रवेश होता है। देवी, आप उदास व चिंतित क्यों बैठी हैं? कोई परेशानी हो तो बताइए, हम उसे दूर करने का शीघ्र ही प्रयास करेंगे। आप श्री मेरा हर संभव ध्यान रखते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। आप जैसे स्वामी को पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया है प्रभु। प्रिय, फिर आपके चंद्रमुखी चेहरे पर यह उदासी की रेखा क्यों? स्वामी, ये विपुल वैभव किस काम का, यदि हमारे सूने आंगन में बच्चे की किलकारी न गूंजे। हाँ, यह बात तो है। संतान के बिना हमारा जीवन सूना सूना सा है। धैर्य रखो देवी, समय बड़ा बलवान है। हमें तो धर्म ध्यान में अधिक से अधिक जीवन बिताना चाहिए। भाग्य में होगा तो यह सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। आप श्री सही फरमा रहे हैं। अब रात बहुत हो गई है, पंच परमेश्वर का स्मरण करके हमें सो जाना चाहिए। जैसा कि भगवान महावीर ने श्रेणिक महाराज को बताया था कि श्रद्धा संपन्न, सौंदर्य से परिपूर्ण, विद्युन्माली देव देवलोक से राजगृही नगरी में ऋषभ दत्त श्रेष्ठ की
पत्नी धारिणी सेठानी के गर्भ में अवतरित होगा। देवलोक का समय पूर्ण होते ही धारिणी के गर्भ में विद्युन्माली का जीव आया। धारिणी देवी को फला फूला जम्बू वृक्ष का स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न देखने के बाद शैया पर उठकर बैठ गई। अपार हर्ष के साथ अपना स्वप्न सुनाया। स्वामी, आज मैंने जम्बू के फलों से लदा हुआ वृक्ष देखा है। प्रिय, ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है। अरे तुम्हारे स्वप्न का फल है कि अब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अरे तुम एक महाप्रतापी पुत्र को जन्म दोगी। सच में स्वामी, आज हमारे वर्षों की मुराद पूरी हुई। स्वामी, मैं बड़े ही सावधानी से गर्भ की प्रतिपालना करूंगी। सेठानी सदा प्रसन्न रहती, खान पान की शुद्धि का ध्यान रखती, विषय कषायों से दूर रहकर सत्संग और धर्म श्रवण का लाभ लेती। गर्भ में रहे महापुण्यशाली जीव के प्रभाव से उनकी धर्म रुचि बढ़ती गई। सेठ जी भी बड़े उत्साह से सेठानी जी की सब इच्छाओं को पूरा करने का ध्यान रखते। गर्भकाल पूर्ण होने पर धारिणी ने महातेजस्वी सुंदर सलोने पुत्र रत्न को जन्म दिया। प्रणाम पंडित जी। बालक का नामकरण संस्कार संपन्न कराने की कृपा करें। यह शिशु महाभाग्यशाली है, पुण्यवान जीव है। इसके गर्भ में आते ही माता ने जम्बू वृक्ष का स्वप्न देखा था, अतः इसका नाम जम्बू कुमार रखा जाए। जम्बू कुमार के लालन पालन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कि 5 दाइयों को बुलाया जाए। बालक के कोमल मस्तिष्क पर किसी प्रकार के कुसंस्कार नहीं पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया ने तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया ने तारण हारो। जम्बू कुमार नाम धरी जे, जग को तेज सितारो रे। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया ने तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया ने तारण हारो।
अनुचरों और दीन दरिद्रों को पुत्र जन्म की खुशी में उदार पूर्वक उपहार बांटे गए। धीरे धीरे बालक दूज की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। बालक जम्बू कुमार पूर्व जन्म से ही अनेक शुभ संस्कार लेकर आया था और फिर माता पिता ने उनके धर्म संस्कारों में वृद्धि हो ऐसा विशेष ध्यान रखा। अपने बेटे जम्बू को हम गुरुकुल भेजेंगे जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अवश्य, आपकी सूझबूझ की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपने सही सोचा है स्वामी। बालक जम्बू को सुयोग्य आचार्य के पास गुरुकुल भेजा गया। कुशाग्र बुद्धि के धनी जम्बू कुमार ने पूर्ण विनय के साथ 72 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। विद्याध्ययन पूर्ण होने पर गुरु की आज्ञा प्राप्त कर घर लौटे। गुरु भी ऐसे तीव्र बुद्धि के धनी शिष्य को शिक्षित कर स्वयं को धन्य मान रहे थे। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। आप लोग कुशल है ना? पुत्र आयुष्मान रहो। सेठ जी, आपका पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान गंभीर और सर्व गुणों से संपन्न है। हाँ, सभी विद्याओं में कुशलता प्राप्त कर तुम घर लौट आए हो। घर आंगन रोशन हो गया है। साक्षात कामदेव सा सौंदर्य, सौम्य मुखाकृति, किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। ऐसे विनयी सर्वगुण संपन्न पुत्र को पाकर हम धन्य हो गए स्वामी। पुत्र, तुम और गुरुदेव थक गए होंगे, जाओ विश्राम कर लो। देवी धारिणी, हमारा पुत्र युवा हो गया है। एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। सभी कन्याएं उत्तम कुल, रूप व गुणों को धारण करने वाली हैं। ऐश्वर्य, ज्ञान, सौंदर्य व धर्म में कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन क्या हुआ स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? प्रिय, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे हाँ कहूं और किसे ना कहूं। फिर बहुत ही चिंतन मनन के बाद 8 कन्याओं के माता पिता वे कन्याओं की सहज सहमति से जम्बू का रिश्ता तय कर दिया है। सच? यह तो बहुत ही खुशी की खबर है स्वामी। जब ये कन्याएं घर में आएंगी तो घर की पुष्प वाटिका सौंदर्य व सुगंध से महक उठेगी। उस पल की कल्पना से ही मैं रोमांचित हो रही हूँ। आपका निर्णय सर्वोत्तम है। प्राचीन काल में भारत में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, इसलिए सामाजिक दृष्टि से इसे गलत नहीं माना जाता था। फिर भी सेठ चाहते थे कि एक ही कन्या से विवाह हो, लेकिन 8 ही कन्याओं के पिता के अत्यधिक आग्रह के कारण उन्हें झुकना पड़ा। माता पिता ने जो सतरंगी कल्पना उनके विवाह की संजो रखी थी, उससे अनभिज्ञ थे। उन्हें सत्य की खोज के लिए एक मार्गदर्शक की प्रतीक्षा थी। संयोगवश उन दिनों भगवान महावीर के उत्तराधिकारी आर्य सुधर्मा स्वामी का नगर के बाहर उद्यान में पदार्पण हुआ। उस समय श्रेणिक के पुत्र कुणिक, जिन्हें अजात शत्रु के नाम से भी पहचाना जाता है, राजगृही नगरी के राजा थे। उद्यान पालक ने आकर राजा को सूचना दी। महाराज की जय हो। महाराज, आज हमारे नगर में आर्य सुधर्मा स्वामी जी पधारे हैं। यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है। हमारे अहोभाग्य से यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। पूरे नगर में यह समाचार कराया जाए
जो भी सौभाग्यशाली हमारे साथ सुधर्मा अणगार के दर्शन वंदन करने जाना चाहते हैं, शीघ्र ही चलने की तैयारी करें। जी महाराज। सुनो सुनो सुनो, समस्त प्रजाजन को सूचित किया जाता है कि नगर में आर्य सुधर्मा स्वामी जी पधारे हैं। जिसे भी सुधर्मा अणगार के दर्शन वंदन का लाभ लेना है वो महाराज के साथ चल सकते हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि जिस मार्गदर्शन की मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी वह शुभ समय आ गया है। मुझे भी उन महान आत्मा की सेवा, भक्ति व दर्शन बंधन का लाभ लेना है। अपनी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करना है। सुधर्मा स्वामी के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की थी। सुगठित देह, सौम्य मुख मुद्रा, जिनका भारी व्यक्तित्व इतना आकर्षित था, उससे अनंत गुना आकर्षक अंतरंग व्यक्तित्व था। भगवान महावीर के निर्माण के पश्चात सुधर्मा स्वामी, जो 5वें गणधर के स्थान पर थे, प्रथम पट्टधर संघ के नायक आचार्य कहलाए। वीर निर्वाण संवत 12 में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कुणिक राजा राजसी ठाट बाट के साथ सभी प्रजाजनों को साथ लेकर उत्साह उमंग से उद्यान के पास पहुंचे। मथेण वंदामी गुरुदेव। हे प्रभु मथेण वंदामी। हमारे अहोभाग्य आप श्री का यहाँ पदार्पण हुआ। आपके ज्ञान दर्शन चारित्र में सहायक शरीर स्वास्थ्य की सुखसाता पूछते हैं प्रभु। दया पालो देवानुप्रियो, धर्म ध्यान सुचारू रूप से चल रहा है। देव गुरु धर्म की कृपा से सब आनंद है प्रभु। राजन के साथ सभी प्रजाजन दर्शन वंदन प्रवचन का लाभ लेकर प्रस्थान कर गए। जम्बू कुमार एकाग्रचित होकर सुधर्मा स्वामी की मुख मुद्रा को देख रहे थे। उनके दर्शन वंदन करते ही जम्बू का अंतर्मन अगाध श्रद्धा से भर गया। वे वहीं गुरुदेव की सेवा में बैठे रहे। आयुष्मान जम्बू, तुम्हारे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका तुम समाधान चाहते हो। उन सब का समाधान मेरे आत्महितैषी गुरु भगवान महावीर की वाणी के आधार पर तुम्हें देने का प्रयत्न करूंगा। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। आपने मेरे मन की सारी बातें जान ली हैं। मेरी जिज्ञासा है, प्राप्त सुखों को छोड़कर अप्राप्त सुखों के लिए साधना करके कष्ट क्यों सहन करना चाहिए प्रभु? जम्बू, धर्म से रहित व्यक्ति संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। जैसे खुजली के रोगी को खुजलाने पे क्षणिक सुख, फिर भारी दुख होता है, इसी प्रकार इंद्रियों से प्राप्त क्षणिक सुख सुख का आभास मात्र है, फिर अनंत काल तक दुख को बढ़ा देता है। भगवान, मोह क्या है? उसका मूल क्या है? हे जम्बू, इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है। आसक्ति अर्थात मोह से दुखों की श्रृंखला बढ़ती जाती है। इनका मूल है अज्ञान, प्रमाद, जो हमारे विचारों को सम्यक अर्थात सही दिशा का बोध नहीं होने देता। मोह को कैसे समाप्त किया जा सकता है प्रभु? जम्बू, जब सद्गुरु के संपर्क से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, दृष्टि निर्मल होने से सम्यक दर्शन व तीव्र संवेग से सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हैं। राग द्वेष से उत्पन्न कामनाओं का फंदा टूट जाता है। मोह का क्षय होते ही शाश्वत आनंद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जम्बू, मनुष्य जन्म दुर्लभतम है। तुम्हारी इस जिज्ञासु चिंतन से स्पष्ट होता है कि पूर्वभव में तुम्हारी आत्मा ने विशेष पुण्य किया है। प्रभु,
आपने अनंत कृपा की है मुझ पर। आपके ज्ञान रूपी अमृत प्रसाद को पाकर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा है। मैं अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए श्रमण दीक्षा ग्रहण कर आजीवन आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ प्रभु। जम्बू, जिसमें तुम्हें सुख मिले वैसा करो, परंतु शुभ कार्य में विलंब करना उचित नहीं है। जम्बू के लिए बोधि सुलभ हो गई। सुधर्मा स्वामी को वंदन नमन कर माता पिता से दीक्षा की आज्ञा लेने अपने घर की ओर रवाना हुए। जब वे नगर में प्रवेश करने के लिए नगर द्वार के नीचे पहुंचे, उसी समय अचानक एक तोप का गोला छूटा। भयानक प्रकंपन के कारण नगर द्वार का पुराना शिखर टूटकर जम्बू के पास आ गिरा। आयुष प्रबल होने के कारण मैं आज बाल बाल बच गया। थोड़ा इधर उधर होता तो प्राण पखेरु उड़ जाते। अब मुझे बिना प्रमाद किए कल्याण मार्ग पर बढ़ना है। दीक्षा की अनुमति माता पिता से मिले उससे पहले अभी शीघ्र ही गुरुदेव के पास जाकर शावक व्रत ग्रहण कर लेता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। आयुष्मान जम्बू, इतने शीघ्र ही वापस कैसे आना हुआ? क्या कोई विशेष बात है? भगवान, आज जो मैंने दृश्य देखा, हृदय कांप गया। इस जग की नश्वरता का एहसास अंदर तक हो गया है। आप श्री से शावक के 12 व्रत व पूर्ण ब्रह्मचर्य ग्रहण करना चाहता हूँ। कृपा करके नियम करा दे भगवान। अहो देवानुप्रिय, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना ही श्रेष्ठ है। जम्बू कुमार को श्रावक धर्म का स्वरूप समझाकर पूर्ण ब्रह्मचर्य के नियम करा दिए। मां बड़ी आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। जम्बू कुमार को घर पहुंचने में देर हो गई थी। व्रतों को ग्रहण कर आनंदित मन से संयम से भावित होते हुए जम्बू अपने घर माता पिता के पास पहुंचे। बेटा, गुरुदेव के प्रवचन सुनकर राजा व प्रजाजन सभी लौट गए। तुमने बहुत देर कर दी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। माँ, तुम चिंता ना करो, अब सब ठीक है। अब सब ठीक है? इसका क्या मतलब? क्या कोई अनहोनी घटना घटी है तुम्हारे साथ? बेटा, तुम महान आत्मा के दर्शन वंदन करने गए थे। धर्म के प्रभाव से तो भयानक संकट भी टल जाते हैं। हमारे अहो भाग्य कि तुम सकुशल लौट आए। माँ, मैंने भगवान से शावक व्रत ग्रहण किए हैं। बेटा, तुम धन्य हो कि तुम्हें सुधर्मा स्वामी जैसे धर्म गुरु मिले। जम्बू, तुमने एक महान गुरु की देशना सुनी है। मैं भी उनके अमृत वचनों का कुछ सार सुनने को उत्सुक हूँ पुत्र। माँ, वे अलौकिक ज्ञान के भंडार हैं। उन्होंने मेरी सब जिज्ञासाओं को शांत कर दिया है। गुरुदेव से मैंने अनंत काल के दुखों का अंत करने के लिए आत्म सुधार व्रत लिया है। बेटा, ये तुम्हारा आत्म सुधार व्रत क्या है? जरा समझाओ मुझे। माँ, मैं राग द्वेष के बंधनों में बंधना नहीं चाहता। आत्म साधना करके चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में मुनि दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। हे मेरी आत्महितैषी माँ, उसके लिए आपकी व पिताजी की आज्ञा प्राप्त करने आया हूँ।
बेटा, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे ये निर्मोही, निष्ठुर, त्यागमय वचन हृदय में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। तुम तो हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा हो। कितनी मन्नतों के बाद तो तुम्हें हमने पाया है पुत्र। तुम पहले अपने कर्तव्य का पालन करो। हमने तुम्हारी शादी के सपने देखे हैं। बहुएं आएंगी, घर पर रौनक होगी, मैं भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हें तो अब पिताजी के कंधों का भार हल्का करना चाहिए। हम तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाएंगे। जब तक हम जीवित हैं, कठोर संयम का विचार त्याग दो पुत्र, त्याग दो। माँ, कौन कह सकता है कि काल आपसे पहले मुझे ना ले जाए? माँ, आपको जो पीड़ा हो रही है वह मेरे प्रति आपका मोह है, उसी का परिणाम है। संयम के बाद तो सभी मेरे अम्मा पियरो ही होंगे। माँ, मेरी प्यारी माँ, आपकी अनुमति मेरी आत्मोत्थान के लिए मंगलमय उत्सव का क्षण होगा। बेटा, एक बार मेरी बात मानकर विवाह कर लो। तुम्हारे पिताजी ने 8 पद्मिनी समान सुंदर सलोनी कन्याओं से तुम्हारा विवाह तय कर दिया। उनके वचनों की भी इज्जत रह जाएगी। बाद में जैसी परिस्थिति बनेगी, निर्णय हो जाएगा। लेकिन माँ, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है। बेटा, इन कन्याओं के पिता को मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरा बेटा संयम ले रहा है? कि क्या मेरे इस तरह अपमान से तुम्हारे धर्म की रक्षा हो जाएगी? पिताजी, मेरा निश्चय दृढ़ है। अभी तो मेरा विवाह हुआ नहीं है। ऐसी सुंदर सुशील कन्याओं से विवाह करने में कोई भी वर अपना सौभाग्य समझेंगे। बेटा, हमारे लिए तुम्हारा हित सर्वोपरि है। मेरा कहा मानो तो एक बार तुम इन कन्याओं से विवाह करके इन्हें घर ले आओ, जिससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी। पिताजी, जैसे आप दोनों की इच्छा, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से कन्याओं व उनके माता पिता को बता दीजिएगा कि मैं मुनिव्रत लूंगा, ताकि वह विवाह से पहले अपना निर्णय लें। माता पिता को व्यथित दयनीय स्थिति में देखकर जम्बू मान गए और श्रेष्ठी कन्याओं के माता पिता के पास विश्वस्त संदेशवाहक भेजा। उसने सारी वस्तु स्थिति उन्हें समझाई और कहा, सेठ ऋषभदत्त और जम्बू कुमार आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते। श्रेष्ठीजन, ऋषभ दत्त जी ने यह संदेश भिजवाया है कि जम्बू कुमार जी विवाह के पश्चात संयम ग्रहण करेंगे। अब हम अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे करें या नहीं, ये निर्णय अब हमें करना है। पति के बिना स्त्री कभी सुखी नहीं रह सकती, चाहे उसे संसार के सब सुख प्राप्त हो जाएं। स्वामी,
आपको इन बातों पे विचार करना चाहिए। यदि जम्बू कुमार दीक्षित होने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो इन कोमल कन्याओं का विवाह उनके साथ करना अनुचित ही है। पुत्रियों, अब तुम सबको ये निर्णय लेना है। आपस में विचार विमर्श कर हमें बता दें। जी पिताजी। बहनों, मौन रहने से काम नहीं चलेगा। विवाह करते ही यदि आर्यपुत्र ने दीक्षा ले ली तो हमारा क्या होगा? हाँ बहन, उन्हें मुनि ही बनना था, तो हमारी भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सच में ये तो घोर अन्याय है। कहीं इसमें कोई रहस्य तो नहीं? बहनों, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पहले विवाह फिर दीक्षा, इसका क्या मतलब है? अरे, इसका मतलब है हमसे विवाह के बाद हमारे मुंह में उनका यह विचार छूमंतर हो जाएगा। यदि उन्होंने सच में दीक्षा ली तो क्या हमारा दूसरा विवाह नीति सम्मत होगा? अरे, जब नवी ओबना सुंदर नारी सामने हो ना, तो बड़े बड़े मुनि व तपस्वी भी पिघल जाते हैं। हाँ बहन, मुझे भी विश्वास है कि विवाह के बाद हम उन्हें प्रेम पाश में जकड़ लेंगे। धर्म के अनुसार तो किसी भी नारी ने एक व्यक्ति को यदि पति रूप में स्वीकार कर लिया है तो अन्य व्यक्ति का चिंतन करना भी पाप है। अतः विवाह होगा तो जम्बू कुमार से ही होगा, फिर आगे जो भी हो हमें सहर्ष स्वीकार है। हाँ हाँ, यही सही है। माता पिता ने अपनी प्राण प्यारी पुत्रियों के भावों को समझा तो ये शुभ सूचना श्रेष्ठी ऋषभदत्त और धारणी सेठानी के पास भिजवाई। शुभ सूचना प्राप्त होते ही ऋषभदत्त जी के यहाँ खुशी की लहर दौड़ गई। कन्याओं के इस निर्णय से उनका हृदय गौरव से भर उठा। नियत तिथि पर जब जम्बू कुमार दूल्हा बनकर आए, इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। वधु पक्ष ने धूमधाम से बारात की आवभगत की। कन्या पक्ष ने अपनी मान मर्यादा के अनुसार अपार दहेज दिया। दहेज के साथ 11 करोड़ स्वर्ण मोहरे भी थी। पूरे नगर में इस शादी की चर्चा थी। वधु पक्ष की ओर से दूल्हा और बारातियों को अश्रुपूरित विदाई दी गई। माँ, आपकी आज्ञा अनुसार यह विवाह संपन्न हो गया है। आप हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ मेरे लाल, आज तो धरती पर मेरे पैर ही नहीं पड़ रहे। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। ये सब मेरी पुत्रियां हैं। सौभाग्यवती रहो।
संध्या का समय आते ही अप्सराओं सी सुंदर नववधुएं अपने प्रियतम के प्रथम मिलन की प्रतीक्षा में अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ सज धज कर बैठी थी। बहुमूल्य अलंकारों से उनकी सुंदरता में 4 चांद लग रहे थे। जम्बू कुमार के कक्ष में प्रवेश करते ही वे उनके स्वागत में खड़ी हो गई। जम्बू कुमार को भव्य आसन पर बिठाया। जम्बू कुमार एक अनासक्त योगी की तरह शांत मुद्रा में बैठे थे। इठलाती शर्माती हुई वे अलग अलग हाव भाव से पति को आकर्षित करने लगी। काहे चुप चुप से बैठे सावरिया, काहे चुप चुप से बैठे सावरिया, बीती जाए मिलन की ये घड़ियाँ, बीती जाए मिलन की ये घड़ियाँ, जेरा झूमे है देखो अजोरिया, काहे चुप चुप से बैठे सावरिया, काहे चुप चुप से बैठे सावरिया। अखियों में है सपने सजाए, अखियों में है सपने सजाए, हम सजना के घर में आए, हम सजना के घर में आए। कंगना खन खन बजे माथे बिंदिया सजे, कंगना खन खन बजे माथे बिंदिया सजे, मन में खुशियों की है फूल झड़ियाँ, काहे चुप चुप से बैठे सावरिया। पिया जिद ना करो संयम की, पिया जिद ना करो संयम की, सुन लो बिनती हमरे मन की, सुन लो बिनती हमरे मन की। जिया छम छम रोए अखियाँ ना सोए, जिया छम छम रोए अखियाँ ना सोए, सुनी है मोर जीवन नगरिया, काहे चुप चुप से बैठे सावरिया, काहे चुप चुप से बैठे सावरिया। हम सबका दोष क्या है स्वामी कि आप मिलन की मधुर रात्रि में भी योगी बनकर ध्यान मग्न बैठे हैं। आर्यपुत्र, आप हमसे बोल क्यों नहीं रहे? स्वामी, ऐसा ही था तो हम सबका उत्तरदायित्व क्यों लिया? कुछ तो बोलिए। आप इतने निष्ठुर क्यों बन गए हैं? हम अबलाओं की तरफ तो देखिए। आपके बिना हम सब निष्प्राण हो जाएंगे प्रभु। स्वामी, आपको हम पर करुणा नहीं, कोई कर्तव्य नहीं? क्यों हमें इस तरह मझधार में छोड़कर जा रहे हैं? हमने तो अपना पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है स्वामी। हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें प्रभु। प्रभव महाराज विंध्यराज के बड़े पुत्र थे। इनका जन्म महावीर निर्वाण के 30 वर्ष पूर्व हुआ। किसी कारणवश राजा प्रभव पर क्रोधित हो गए थे।
उन्हें राज्याधिकार से वंचित कर दिया था, तो वे नाराज होकर विंध्य पर्वत की गुफाओं में चले गए थे। वहां रहने वाले लुटेरों से उनकी दोस्ती हो गई। वे स्वयं चोर बन गए और अपने साहस और पराक्रम के कारण उन्हें लुटेरों का सरदार बना दिया गया था। उन्होंने साधना से 2 विद्याएं प्राप्त कर ली थी, तालोद घाटिनी, जिससे मजबूत से मजबूत ताले भी आसानी से टूट जाते, अवस्वापिनी, जिसके प्रभाव से लोगों को गहरी नींद में सुलाकर आसानी से चोरी करते थे। नगर में सब उनसे भयभीत थे। राजा ने भी सभी उपाय कर लिए थे उन्हें पकड़ने के, लेकिन असफल रहे। जब विवाह के बाद बड़े कक्ष में नववधुएं वार्तालाप कर रही थी, तभी मध्यरात्रि को नामी खूंखार प्रभव चोर ने उस कक्ष में प्रवेश किया जहां सारा दहेज पड़ा था। साथियों, जल्दी जल्दी से गठरियां बांध लो। इतना माल तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। हाँ सरदार, आप सही कह रहे हैं। साथियों, चलो माल बांधते हैं। आहा, इतना माल, इतनी स्वर्ण मुद्राएं। दोस्तों, जल्दी जल्दी माल भरो, आज तो मजा ही आ गया। इस बार तो अपने हिस्से में अच्छा खासा माल आने वाला है साथियों। सही कह रहे हो तुम। लगता है कुछ महीने चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच में दोस्त, अब हम आराम करेंगे और मजे करेंगे। सरदार, हमने सारी दहेज व स्वर्ण मुद्राएं बांध ली हैं। अब शीघ्र चलना चाहिए। अरे, ये क्या हुआ? हमारे पाँव भी चिपक गए हैं। हम तो चल ही नहीं पा रहे हैं। सरदार देखो ना, सरदार देखो ना, हमारे पाँव चिपक गए। मेरे साथियों के पाँव चिपक गए और मेरे पाँव नहीं चिपके। ये क्या रहस्य है? पता तो करना पड़ेगा। आप इतने निष्ठुर क्यों बन गए हैं? हम अबलाओं की तरफ तो देखिए। पास के कक्ष में कुछ आवाजें आ रही है, रोशनी भी हो रही है। मैं देख कर आता हूँ। प्रभव कक्ष के समीप खड़े होकर जम्बू कुमार और नववधुओं में हुई वार्तालाप सुन रहे थे। जब चोर दहेज का धन बांध रहे थे, तभी जम्बू कुमार को पता चल गया था उन्हें धन के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। वे नवकार मंत्र गिनने लगे। ओहो, ये देव के समान सर्वांग सुंदर मानव कौन है? और ये अप्सराओं सी कन्या है। स्वामी, प्राप्त लक्ष्मी को त्याग कर आप संयम पालन कर मोक्ष पाना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो मोक्ष तो मिले नहीं और मनुष्य भव भी कष्टों में बीत जाए। जो पुण्य से मिला है उसमें ही संतोष करे स्वामी। हम सब नवयौवनाओं के साथ आमोद प्रमोद से सुखपूर्वक जीवन बिताएं। देवियों, भौतिक सुखों की लालसा बड़ी दुखदायी होती है। मैं तो शाश्वत सुखों को प्राप्त करने के लिए इस विशाल वैभव को त्याग रहा हूँ। यह ठीक है प्रिय, आप वैराग्य के रंग में रंग गए हैं, लेकिन जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उसके प्रति भी आपका दायित्व है। आपका कर्तव्य है स्वामी कि आप भी अपने पिताजी की तरह उत्तराधिकारी को गृह भार सौंपकर फिर दीक्षा लें। हाँ स्वामी, उस समय हम आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। हम सभी आपका साथ देंगे। आर्य बालाओं, तुम्हारा कथन संसारिक कर्तव्यों के अनुकूल है, लेकिन मानव भव का सबसे पहला कर्तव्य स्वयं की आत्मा के प्रति है। जब मृत्यु रूपी यमदूत आ जाएगा, तब सिर्फ हमारा धर्म वह हमारे कर्म ही हमारे साथ जाने वाले हैं। यह धन, दौलत, कुटुंबीजन कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। जम्बू कुमार परम वैरागी है। न विवाहिता पत्नियों के अनुनय विनय का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। जम्बू को कोई स्तंभन विद्या आती होगी, इसलिए मेरे सब साथियों के पांव चिपक गए हैं। आश्चर्य है, मेरे ही पांव क्यों नहीं चिपके। मेरा नाम
प्रभव है श्रेष्ठी पुत्र। हाँ प्रभव, तुम्हारा नाम तो बहुत सुना है। बोलो, क्या चाहते हो? मैंने बहुत चोरियां की है, मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ सका। आपके पास जो स्तंभन की विद्या है वह आप मुझे सिखा दीजिए। बदले में मैं ये 2 विद्याएं आपको सिखा दूंगा। किस विद्या की बात कर रहे हो तुम? मेरे पास कोई विद्या नहीं है, सिर्फ सर्वहितकारी महामंत्र नवकार है, उसी का यह प्रभाव है। मैं तो चाहता हूँ तुम सब भी अपने चौर्य कर्म को छोड़कर जो साहस व पराक्रम तुम में है उसे परमेष्ठी शरण में लगाओ। धन्य है जम्बू कुमार, यह अवश्य ही कोई महामानव है जो परम सुंदरी 8 पत्नियों को छोड़कर भर यौवन में संयम ग्रहण करना चाहते हैं। जम्बू कुमार के त्याग ने मेरी आंखें खोल दी। क्रूरता करुणा में बदल गई। अंतर में बैठा दैत्य विलीन हो गया। कुमार, स्वतः ही भोगों का त्याग तो शूरवीर ही कर सकते हैं, लेकिन कुमार, अभी मैंने इन नव यौवनाओं की हृदय की वेदनाओं को सुना था। क्या आप अणगार बनने में जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? करुणा करके कुछ समय गृहवास में बिताकर संयम लें तो उचित है। तब तक मैं भी अपने इस निंदनीय कार्य का त्याग करके आपका दास बनकर आपकी सेवा करूंगा। तुम और यह सब देवियां मोह के वशीभूत होकर ही यह सब कह रहे हो। अनंत काल से हमारा जीव यही कहानी दोहरा रहा है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब क्षण मात्र का प्रमाद भी उचित नहीं। प्रभव, सुनो। एक बार एक व्यक्ति जयचंद अपने साथियों से बिछड़कर एक जंगल में भटक गया। थक हार कर वृक्ष की शीतल छाया में सो गया। नींद टूटी तो उदास भयभीत सा आगे बढ़ा। एक जंगली हाथी पीछे पड़ गया। जयचंद भागने लगा। भागते भागते बड़ के पेड़ की मजबूत शाखा पकड़ के लटक गया। बाद में नीचे देखा गहरा कुआं था जिसमें विषैले नाग फन फैलाए फुंफकार रहे थे। क्रोधित हाथी पेड़ की शाखा को हिलाने लगा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था जो शाखा के हिलने के कारण उड़कर उसे काटने लगी। उसी डाल को चूहे कुतर रहे थे। जयचंद के सामने साक्षात मृत्यु नाचने लगी। उसी समय एक बूंद शहद की उस छत्ते में से आकर जयचंद के मुंह पर गिरी। वह शहद के स्वाद में इतना मस्त हो गया कि चारों ओर से घिरी मौत को भूल ही गया। संयोगवश उसी समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ विमान में वहां से निकला। इस संकट में जयचंद को देखकर उन्हें दया आ गई। विद्याधर विमान को जयचंद के पास लाया और बोला, जल्दी करो, मेरा विमान पकड़ो और अंदर आ जाओ। थोड़ी देर और ठहरो, शहद की एक बूंद और चख लेने दो। अरे जल्दी करो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ऊपर मधुमक्खियाँ और नीचे कुआं। थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। शायद इसे अपनी मौत ही प्यारी है। आखिर विद्याधर चला गया। चूहे पेड़ को कुतर चुके थे। वह डाल सहित नीचे कुएं में गिर गया। विषधर सर्प ने उसे डस लिया। वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रभव, इस प्रसंग से समझो, संसार भयानक जंगल है। मोहरूपी अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। मानव क्षणिक सुख में दुर्लभतम मानव भव को नष्ट कर रहा है। हे कुमार, मैं महापापी हूँ। मैंने सबको बहुत कष्ट पहुँचाया है। मेरा भी उद्धार करो। मैं इन पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। पापों का पश्चाताप कर उनका परित्याग करना आत्मकल्याण की पहली सीढ़ी है। तुम भी मेरे आराध्य भगवान महावीर के पटदर शिष्य आर्य सुधर्मा स्वामी जी के पास चलकर अपना आत्मकल्याण कर सकते हो। हाँ हाँ कुमार, मैं भी संयम लूंगा। कहा भी है, जो कम में शूरा
ते धम्मे शूरा, अर्थात जो कर्म में शूर है वह धर्म में भी शूरवीर होता है। सरदार, हम मुक्त हुए हैं, अतः जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। साथियों, अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं। मुक्ति का रहस्य मैंने जम्बू कुमार से जाना है। सभी आत्महित की बातें मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तो निश्चय किया है कि मैं भी सुधर्मा स्वामी जी के पास दीक्षा ग्रहण करूंगा। हाँ हाँ सरदार, हम सब भी आपके साथ उस मुक्ति के मार्ग संयम को ग्रहण करेंगे। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं प्रभव चोर हूँ, आपका अपराधी, जिसको पकड़ने के लिए आपने पूरे राज्य भर की शक्ति लगा दी थी। तुम प्रभव चोर आज स्वयं ही यहाँ आ गए, कैसे? महाराज, यह सब उस वैराग्य के देवता जम्बू कुमार के कारण संभव हुआ है। उनकी ज्ञान वैराग्य की बातों से हमारे जैसा महापापी का भी हृदय परिवर्तन हो गया है। मैं और मेरे साथी भी सुधर्मा स्वामी जी के पास दीक्षा लेना चाहते हैं। आप चाहे जो सजा हमारे अपराधों की दे सकते हैं राजन। सच्चे प्रायश्चित से तो बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है। नहीं नहीं, कोई सजा नहीं। धन्य है सुधर्मा स्वामी व जम्बू कुमार, जिन्होंने तुम सबको उत्तम मार्ग का अनुसरण करवाया। राजन, हम 500 साथी ही नहीं, जम्बू के साथ साथ उनकी 8 नवविवाहित पत्नियां, उनके माता पिता और जम्बू के माता पिता भी दीक्षा लेने को तैयार हैं। यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। इस पुण्य का लाभ मैं भी उठाऊंगा। दीक्षा का भव्य आयोजन किया जाएगा। वैरागी को शत शत बंधन, इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन। वैरागी को शत शत बंधन। माँ बाप के दुलारे, सबके हैं प्राण प्यारे, संयम के पथ चले हैं होके बैरागी। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चले हैं होके बैरागी। वैराग्य का देवता जम्बू कुमार, वैराग्य का देवता अंतिम केवली हुए जम्बू कुमार, अंतिम केवली हुए। इस प्रकार 527 दीक्षार्थी जनमेदिनी नारों के साथ सुधर्मा स्वामी जी की शरण में शूरवीरों की तरह सभी कर्म शत्रुओं को हराने के लिए पहुंचे। भगवान, हमें अपनी शरण में स्वीकार करें। जिन दीक्षा प्रदान करने की कृपा करावें, हम सब जिनेश्वर भगवान द्वारा बताए मार्ग पर चलकर आत्मोत्थान करना चाहते हैं प्रभु। देवानुप्रियो, जिसमें आप सबको सुख मिले वही करें, शुभ कार्य में विलंब ना करें। हे गुरुदेव, आप श्री की आज्ञा ही हमारे लिए प्रमाण है। कैसा भी संकट आ जाए, हम सब समय का दृढ़ता से पालन करेंगे। भगवान, हम सब संयम का पूर्ण रूप से पालन करेंगे।
दीक्षा मंगलम दीक्षा कल्याणम दीक्षा मंगलम दीक्षा कल्याणम दीक्षा वंदनम दीक्षा दर्शनम दीक्षा वंदनम दीक्षा दर्शनम आत्मयात्रा आत्मयात्रा आत्मयात्रा। भगवान महावीर के प्रथम पट्टधर सुधर्मा स्वामी के जम्बू स्वामी पट्टधर हुए। जैन धर्म की उन्होंने अपूर्व प्रभावना की, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वे इस अवसर्पिणी काल के भरत क्षेत्र के अंतिम केवली हुए। अंत में आयु क्षय कर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होकर वैराग्य के देवता जम्बू चरम वैभव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद के स्वामी बने। वैराग्य का देवता जम्बू कुमार। जी हाँ, ये मंचित आपने नाटक देखा, इसमें मेहनत लगी है, इसमें पूरा अर्पण लगा है, तर्पण लगा है, समर्पण लगा है हमारी आदरणीय संयोजक मैडम श्रीमती सुमन जी कोठारी साहब का। हर्ष हर्ष। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी संयोजक मैडम श्रीमती सुमन जी कोठारी को, वो पधारें और आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करें। मैं एक बार सभी इस मंच से चाहूंगा, पूरे सभागार से चाहूंगा कि हर्ष हर्ष जय जय में वही उद्गार आने चाहिए जो यहाँ पर वैराग्य का देवता जम्बू कुमार में आए। हर्ष 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 हर्ष। मैं एक बात और आपको निवेदन कर दूं, वैराग्य की जहां बात चल रही है तो इसी शिक्षण संस्थान की एक छात्रा तनिष्का जैन, उन्हीं का अभी आचार्य भगवंत की सेवा में आज्ञा पत्र हुआ है। इस संस्थान से एक वीरांगन या कहें भविष्य में आने वाली वंदन करने वाली साध्वी निकली है। हर्ष हर्ष। बस मैं निवेदन करूंगा सुमन जी कोठारी साहब से कि धन्यवाद आभार प्रदर्शन करें और अपने उपकार व्यक्त करें। भगवान नमन गुरु जननी जनक को धर्म संग श्रुतवन रहे सदा जयवन है उपकार अनंत है उपकार अनंत। सम्मोहक व्यक्तित्व के धनी संयम की खुशबू से चंदन भी महकता है, जिनके महाव्रतों की खुशबू से इतिहास गाथा लिखी जाती है। ऐसे हम सबकी आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर हस्तिमल जी महाराज साहब, जिनकी दिव्य दृष्टि दूरगामी सोच का परिणाम है यह सिद्धांतशाला, उन दिव्य आत्मा को मैं शत शत नमन करती हूँ। सभी चारित्र आत्माओं को शत शत नमन करती हूँ। इस प्रांगण की शोभा को बढ़ाने के लिए पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि उदार मना समाज सेवी श्रीमान राजीव जी नेताजी डागा, जो ह्यूस्टन यूएसए से पधारे हैं। बहुत ही हम पे महती कृपा की है, उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान मनीष जी मेहता, जो एकदम एक्टिव, और उनके लिए क्या बोले अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही सभी पदाधिकारीजन, मेरे आत्मीय अतिथिगण, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधारकर स्वर्णिम जयंती के अवसर पर पधारकर इस कार्यक्रम में की शोभा में चार चांद लगाए हैं और इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इन प्यारे बच्चों के साथ रहकर ऐसा लगता है ये जिन शासन की बगिया के फुलवारी हैं, जो अलग अलग स्थान से आकर एक गुलदस्ते में के रूप में सिद्धांतशाला की सौरभ को बढ़ा रहे हैं।
इनमें से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, कोई विद्वान और कोई जम्बू स्वामी और कोई चंदन वाला बनेंगे। अभी आपने हार्दिक जैन के बारे में तो सुना, हाई टेंशन टावर से उसका हाथ कटा। मैं उसके जब हम मिलने उनसे हॉस्पिटल गए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस बच्चे के और उनके पापा के चेहरे पे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बल्कि वो बिल्कुल शांत और मुस्कुराकर हमसे कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। यह सब है गुरु भगवंतों के आशीर्वाद और सिद्धांतशाला के संस्कारों का परिणाम। और अभी हाल ही में जो गर्ल्स मानसरोवर अपना चलता है सिद्धांतशाला बच्चों की, उन्हीं की एक बच्ची, बहुत ही हर्ष का विषय हम सबके लिए, कनिष्का जैन, आप अभी इसमें नाटिका में साध्वी बनी हुई है और सच में ही, और आचार्य भगवान ने महती कृपा करके और आज्ञा पत्र प्रदान किया है। कनिष्का, इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। इन्होंने हमारी सिद्धांतशाला का गौरव बढ़ाया है और अब जिन शासन की महती प्रभावना करने के लिए जा रही है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ पूरे संघ समाज का, विशेष रूप से भाई साहब कैलाश चंद्र साहब हिरावत का, जिन्होंने योग्यता न होते हुए भी मुझ पर पूरा विश्वास कर यह सेवा का कार्य सौंपा। उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मेरे भावों के अनुरूप इस संवाद नाटिका को पूरा निर्देशन और कोरियोग्राफी करने में हमारी उषा जी जैन पधारी उषा जी, और क्रिएटिव पार्ट में गौरव जी जैन ने आइए गुरु जी ऊपर आइए, पूरा साथ दिया और पूरा सहयोग करके और बड़े प्रेम से बच्चों को प्रस्तुति करवाई। बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मेरे परिवारजन, भाई दिलीप जी, भाई बहने मंजू जी, अनुजा जी, सुनीता जी और सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी यहाँ के संजीव जी कोठारी, जिन्होंने जो कन्वीनर है यहाँ के लॉ कॉलेज के, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने ये स्थान प्रदान करके मुझे इतना मतलब सुविधा और आराम से ये सब हो पाया, इतने प्रेम से ये सब हो पाया। ये सब उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और सबसे ज़्यादा इन प्यारे बच्चों के लिए जिन्होंने इतनी जबरदस्त मेहनत करके और इतने उससे उत्साह से ये कार्य समाज नाटिका में पूरे सजीव बनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत कृतज्ञता। जाने अनजाने में मेरे द्वारा या हम सब के द्वारा कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा याचना करती हूँ। जिनवानी के विरुद्ध कोई भी शब्द कहने में आया है तो मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। इस समाज नाटिका का एक ही उद्देश्य था कि हम सब में भी जम्बू स्वामी की और चरित्र आत्माओं की तरह त्याग वैराग्य की भावना आए और हम जिनवानी के प्रति हमारी श्रद्धा मजबूत हो। और ये सब जो भी संभव हुआ वह सब गुरु भगवंतों की और बड़ों के आशीर्वाद से मेरा कुछ नहीं है। मैं जो भी मेरे से कोई गलती हुई उससे क्षमा मांगती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने बड़े प्यार से यहाँ सुना देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। आपने सबकी विशेषताएं तो बता दी कि अपने काम को देते हैं जो प्रेफरेंस, अपने काम को देते हैं जो प्रेफरेंस, कभी नहीं बदलता जिनका सीक्वेंस, कभी नहीं बदलता जिनका सीक्वेंस। संस्कार देने में है जो अव्वल, संस्कार देने में है जो अव्वल, अपनी मधुर वाणी से देते हैं सबको संबल, अपनी मधुर वाणी से देते हैं सबको संबल। मैं आपसे एक बात हृदय से कह रहा हूँ कि घर में एक दो बच्चे होते हैं तो भी माँ बाप उनको संस्कार देने में परेशान हो जाते हैं, कैसे देवें कैसे नहीं देवें। एक हमारी सुमन जी को देखिए, जब कभी भी ये संस्था में आती हैं
तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इनके बच्चों की माँ आ गई हो, और उसी तरह से उनको इतना स्नेह देती हैं इन बच्चों को। ये हमारे लिए एक शिक्षा का विषय है, हमें ये सब बात सोचनी चाहिए। कितनी क्लियरली मैं कई दफे से कहता हूँ कि आप शिक्षण संस्थान आए, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताए, इन्हें कुछ शिक्षा दे। लेकिन एक सुमन जी हैं जो इतने सालों तक इतना मातृत्व दे रही हैं कि शायद किसी ने अपने परिवार में अपने बच्चों को दिया हो जो ये इन्हें दे रही है। धन्यवाद। कहते हैं कि दिए जलते हैं बुझते हैं, दिए जलते हैं बुझते हैं, पर ये वो दिया है जो कभी नहीं बुझने वाला है। आप सभी मेहमान नवाजों ने, आप सभी महानुभावों ने यहाँ पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं आगे मेहमान जो बैठे हुए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट रो में आप आ जाएं, क्योंकि एक फोटोग्राफी करना चाहते हैं बच्चे आप लोगों के साथ में। जो हमारे मेहमान हैं फर्स्ट रो में प्लीज आप इधर हो जाएं, उधर से फोटोग्राफी होगी। इस कार्यक्रम को देखते हुए पूर्व छात्र परिषद के हमारे एक सदस्य हैं जो बैंकॉक रहते हैं, जिनसे आप सब परिचित होंगे, मांगीलाल जी हिरण। कार्यक्रम को देखते हुए उन्होंने वहां से उनके उद्गार आए और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 1 लाख रुपए संस्थान को देने की घोषणा की उन्होंने। हर्ष 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 हर्ष। और साथ में हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है, सुबोध का जो मैनेजमेंट का स्टाफ रहा है यहाँ पर, जिन्होंने हमारा का पूरा सहयोग किया है, उनको भी हम इस मन से धन्यवाद देना चाहेंगे। इस फोटोग्राफ्स के बाद में हमारे पूर्व छात्र परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पधारें। और हमारे संजीव जी कोठारी साहब, जिनका पूरा 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 संजीव साहब आगे पधारें, आप भी फोटो में पधारें, प्लीज फ्रेम में पधारें। और भी महानुभाव सर पधारें, आप भी आगे पधारें फ्रेम में। और हमारे संजीव जी कोठारी साहब जो संयोजक हैं, उनका पूरा पूरा सहयोग रहा है। इस फोटोग्राफ के बाद पूर्व छात्र परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एक सामूहिक फोटोग्राफ हम यहाँ करवाएंगे। प्लीज आप लोग भी बिल्कुल आ जाएं जल्दी से। पूर्व छात्र परिषद के सदस्यों से भी निवेदन है, प्लीज आप भी आ जाएं, स्टेज पर आ जाएं। पूर्व छात्र परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनसे रिक्वेस्ट है ऊपर पधार जाएं। और पधारे हुए सभी महानुभावों से निवेदन है, स्नेह भोज जो है वो बिल्कुल तैयार है हॉल में। तो जितने भी महानुभाव पधारे उनको पुनश्च धन्यवाद। आपके आयोजन से ही कार्यक्रम का आयोजन सफल हुआ है। इस कार्यक्रम के पश्चात पूर्व छात्र परिषद की मीटिंग भी रखी गई है, तो वो भी ध्यान रखें। अभी पूर्व छात्र परिषद के जितने भी छात्र हैं और हमारे जो पदाधिकारी, उनसे भी रिक्वेस्ट है आप स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि हमारे वर्तमान छात्र और पूर्व छात्र एक फोटो सेशन करना चाहते हैं। प्लीज आप यहीं पे इसी फ्रेम में आ जाएं, आप इसी फ्रेम में आ जाएं अगर। और बाकी पूर्व छात्र परिषद और वर्तमान छात्रों से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी वर्तमान छात्र हैं वो भी स्टेज पे आ जाएं। पूर्व छात्र परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो भी स्टेज पर आ जाएं प्लीज। हम पहचाने जाते हैं जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से। हमारे आज अतिथि श्रीमान राजीव जी डागा एवं जीजी नेताजी डागा, कृपया उनसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं।